तो यहाँ से पूरा एरिया टूट के जा रहा है, खेत सारे जा रहे हैं नीचे। जहाँ से टूटा है यहाँ से पूरे खेत भी जा रहे हैं नीचे, और इधर से पूरा ऊपर का ये एरिया सारा। और आज चौथा दिन है, अभी तक यहाँ का गांव का प्रधान तक नहीं आया है। तो ऐसा गांव का प्रधान है हमारा, और प्रतिनिधियों के लिए तो क्या ही बोले जब गांव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। और अभी भी मैं अपने गांव से हूँ, गांव में ही हूँ। गांव का हालत अभी वैसा का वैसे ही है, कुछ सुधार नहीं आया है। कल रात तक जितना टाइम तक बादल रहे आसमान में, तब तक तो सभी बेचैन हो रखे थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा आसमान साफ हुआ तो थोड़ा राहत मिला लोगों को कि अब बारिश कम होगी। लेकिन बिना बारिश के भी टूट रहा है तो क्या ही बोल सकते हैं। इधर वाली जो नदी है उधर में बिना बारिश के ऊपर से मलबा आ रहा है, वो टूट रहा है ऊपर से पूरा पूरा, मतलब पहाड़ टूट टूट के आ रहा है नीचे थोड़ा थोड़ा करके। पूरा खतरा है, अगर एकदम से आ जाएगा पूरा तो पूरा गांव तहस नहस कर देगा। लेकिन अभी ऐसी संभावना थोड़ा कम हुई है, थोड़ा कम। और आज चौथा दिन है, अभी तक यहाँ का गांव का प्रधान तक नहीं आया है। तो ऐसा गांव का प्रधान है हमारा, और प्रतिनिधियों के लिए तो क्या ही बोले जब गांव का प्रधान ही नहीं आया तो आगे क्या ही बोल सकते हैं। लोगों ने कल रात को अपना सामान एक सरकारी स्थल में जमा करके रखा है। अगर ऐसी संभावना होती है तो वहाँ पे जाएंगे। बचने की संभावना तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि थोड़ा उम्मीद है वहाँ के लिए। तो वहाँ पे सारा सामान इकट्ठा कर रखा है। और अभी तक गांव के लोगों से बातचीत करने में इतना वो हो रहा है कि वो बातचीत करने के लायक ही नहीं बचे हैं। ऐसा सबका हाल हो रखा है, सब परेशान हो रखे हैं, बुरे हाल हैं सब लोगों के। तो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा गाँव किस हालत में होगा अभी। और अभी भी मैं आपको आगे की पूरी खबरें दिखाता रहूँगा कि कब तक हमारे गांव में चौथा दिन है आज, अभी तक कोई नहीं आया, कब तक कोई आता है और क्या इस गांव का होता है, अभी कोई खबर नहीं आई है। और मुश्किल है, मुझे तो लगता नहीं कि कोई आएगा भी यहाँ, क्योंकि थोड़ा आउटसाइड है। लेकिन गांव का प्रधान ही नहीं आया तो आउटसाइड लोगों को कहाँ पता चलेगा कि कहाँ है गाँव का, किस गाँव का हिस्सा है, क्या है। हमारे गाँव का प्रधान ही ऐसा है। गाँव वालों की कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अभी ऐसे हालात में गाँव का कहाँ शिफ्ट हुए कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो लोग बाहर से आने वाले थे कोई अभी तक आए नहीं। गांव के प्रधान और उप प्रधान आज आए हैं, देख के वापस जा रहे हैं, शिफ्ट करने के लिए बोल रहे। लेकिन अभी कुछ मामला ठीक नहीं है, ना ही शिफ्ट कर सकते और ना ही यहाँ रह सकते। शिफ्ट इंसान तो हो जाएंगे, लेकिन पूरा जानवरों का जो पालतू पशु हैं उनको नहीं ले जा सकते, क्योंकि रास्ते नहीं है कहीं। अब खाली इंसान बचने के लिए सोच रहा है। तो अभी हो सकता है शिफ्ट हो जाए। आधे से ज़्यादा तो गांव छोड़ के चले गए हैं, जिनका रहने की व्यवस्था है वो तो जा रहे हैं थोड़ा तो धीरे धीरे करके, क्योंकि गांव खाली करने में ही फ़ायदा सोच रहे हैं सारे लोग। लेकिन पूरा गांव बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो चलिए मैं आगे आपको बताता रहूँगा कि क्या होता है आगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो ऐसे अचानक से ऐसे खेतों में टूटे, और सामने तो आप देख सकते हो क्या बुरे हाल हो रखे हैं पूरे गांव के। खेतों के ऊपर से ऐसे पूरे के पूरे वो चले गए टूट के। देखो हम आए अपने गांव के सामने से तो ऐसा लग रहा है कि गांव में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो गांव में जाके पता चल रहा है वहाँ बहुत कुछ हो चुका है। हम तस्वीरें लेने आ रखे हैं, अभी आगे भेजनी है तस्वीरें तो कुछ हो पाएगा शायद। और ये देखो ऐसा लग रहा है कि हम अपने गांव की आखिरी तस्वीरें ले रही हैं, लेकिन ये कहाँ तक सच है कुछ पता नहीं है। पूरे गांव ऐसा जी रहा है कि कुछ बोल नहीं सकते अभी। तो चलिए आगे आपको आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ रास्ते भी नहीं बचे कहीं जाने के लिए, और पानी के पाइप ये दिख रहे हैं टूट चुके हैं। पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। नदियों में तो पूरा काला पानी आ रहा है, मिट्टी वाला। देखो पूरी नदी ऐसे आई तबाह करके। ये ऊपर भी है, यहाँ से यहाँ पे भी पानी का पाइप था तो ये सारा टूट चुका है, और ऊपर से बुरे हाल हो गए पूरे। तो देखो कुछ नहीं बचा है कि यहाँ सामने का नज़ारा देखो, बड़ा ख़तरनाक हो रखा है। हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ टूटा ना हो। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बादल फटने से। और जो गुत्तू पीपीसीएल में जो ज़्यादा नुकसान हुआ यहीं से गया पूरा पानी बह के, तभी नीचे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा गांव है और यहाँ पे एक खतरनाक नदी है इससे तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो दोनों गांव के जो बीचों बीच वाली नदी है
वो दिख रहा है, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ के खेत बह गए हैं, लेकिन घरों को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं है। घरों को ज़्यादा नुकसान उस वाली नदी से है। और बादल देखो आसमान में अभी भी छाए हैं पूरे, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है। तो ऐसे में संभावना बहुत कम है इस गांव के बचने की, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए, फिर मैंने कल की वीडियो में भी दिखाई है और आज भी दिखा रहा हूँ। आज पानी बहुत कम हो चुका है, लेकिन बारिश आने की संभावना है, तो पानी तुरंत ही बढ़ेगा। और ये सारे पेड़ जो टूट रखे हैं, इनसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जो पेड़ टूटे सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं से हुआ है। तो आगे कहाँ तक कब तक हम यहाँ रहते हैं अभी कुछ पता नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं आपके यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँचाता रहूँगा, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर सकते, देख ही सकते हो। हाँ, इतना कर सकते हो कि बाहर के नेताओं को तक ये वीडियो पहुँच जाए तो शायद कुछ हो सकता है और कोई सुविधा मिल सकती है इस गांव को, जैसे कि फ़िलहाल अभी कोई सुविधा नहीं मिली है। पानी थोड़ा सा यहाँ पे साफ आ रहा है, तो यहाँ से हम पीने का पानी ले जा रहे हैं पूरे गांव वाले। और ये कितनी दूर है, बहुत दूर है, और रास्ता भी नहीं है, तो ऐसे आना पड़ रहा है। और पाइप लाइन देखो ऐसे तोड़ फोड़ हो गई पूरी। तो यहाँ पे थोड़ा पीने का पानी बचा है, अभी बारिश आएगी तो ये भी नहीं रहेगा। तो यहाँ से पूरा एरिया टूट के जा रहा है, खेत सारे जा रहे हैं नीचे। जहाँ से टूटा है यहाँ से पूरे खेत भी जा रहे हैं नीचे, और इधर से पूरा ऊपर का ये एरिया सारा मतलब ऐसा हो रखा है कि अगर तो हल्की सी बारिश हुई तो टूटेगा। और इधर से नीचे देखो, ये है गांव, तो इधर से नीचे जाएगा, पूरे गांव के ऊपर ही जाने की संभावना है। अभी भी कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं हुई है। कोई तो गांव छोड़ के जा रहे हैं, अपना सब देख रहे हैं अलग अलग जगह। और पानी के लिए तो अभी पाइप आ गए हैं, और ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है कि पूरा गांव एक जगह सेट हो जाए। तो जगह जगह हर जगह जा रहे हैं लोग। और उधर सामने देखो पूरा टूट रखा है, और बादल देखो अभी तक छा गए हैं पूरे तरह से। आज रात क्या होगा कुछ पता नहीं है। हर पल एक एक सांस लेके जी रहे हैं। इधर से तो कम बादल हैं, लेकिन उधर नीचे से पूरे बादल छा गए हैं। क्या होगा अभी कुछ पता नहीं। तो जो कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, अगर बताने लायक रहे तो। यहाँ से टूट रहा है पूरा पहाड़, और एक पहाड़ पूरे दरारें पड़ रखी है इसमें। तो पूरा नीचे जाएगा तो हमारे गांव के ऊपर ही जाएगा सीधे। गांव को अब बचने का कोई संभावना नहीं है, पूरा दब जाएगा। आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, ये कभी ना कभी तो जाएगा। ऐसा खिसक रहा है धीरे धीरे करके, ये पूरा एरिया नीचे जा रहा है, और नीचे ही हमारा गाँव है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कितने खतरे में और किस हालत में नीचे के लोग रह रहे होंगे। कुछ उन फोड़ पानी लेने, पानी नहीं आ रहा है तो पीने के लिए पानी तो चाहिए, और नदी में आना पड़ रहा है पानी के लिए। पानी के लिए पाइप लाइन आ गई है, और अभी पटवारी लोग जो आ रखे हैं, कहाँ छूटा है, तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पूर्व प्रधान आए हैं यहाँ पे, और गांव के लोग इकट्ठे हो रखे हैं, पटवारी जी भी आ रखे हैं। देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है और क्या किया जा सकता है इस गांव के लिए। तो अभी सलाह हो रही है कहाँ तक बात पहुँचती है, क्या होता है, सब बताएंगे आपको आगे। आज का दिन भी चला गया है पूरा, और गांव की हालत अभी वैसे की वैसी है। कोई तो गांव छोड़ के चले गए, मैंने बता दिया था कि अभी जा रहे हैं लोग। तो कुछ तो चले गए, लेकिन जो गांव में हैं वो गांव में ही है, और हम भी अभी गांव में ही हैं। हमने जितना सामान तो सब लोगों का शायद इकट्ठा ही कर रखा है एक जगह, और बारिश की संभावना अभी थोड़ी कम हो गई है। बादल हट गए हैं, तो अभी इतना संभावना नहीं है कुछ ज़्यादा, और बारिश आएगी तो जाएगा, और एक न एक दिन तो जाना ही है। अभी जो टीम आई थी वो हमारे ग्राम प्रधान, गांव के पूर्व प्रधान आए थे। ग्राम प्रधान तो सुबह में आए थे, वो देख के चले गए। उन्होंने कुछ भी फैसला नहीं लिया है। उन्होंने बोला है कि गांव छोड़ के ऊपर आ जाओ, लेकिन इतना पशु है यहाँ, सब कुछ है, तो गांव छोड़ के एकदम से ऊपर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इंसान तो बच जाएंगे, लेकिन जानवर बचाना भी बहुत बड़ा काम है। अभी अगर ऐसे हालत आ जाते हैं कि छोड़ना पड़ेगा तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी ठीक ठाक है हम पशुओं छोड़ के ऊपर चले जाएं। यहाँ से 1-2 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, अगर वहाँ तक बच पाएंगे तो ही। और आज कुछ सुधार तो आया है कि मतलब बाहर से लोग आने तो शुरू हुए हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो अभी आई थी, मैंने अभी जो टीम दिखाई, वो देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि यहाँ से गांव का विस्थापन तो होगा ही, क्योंकि होना भी ज़रूरी है। ऊपर से जो मलबा आ रहा है वो पूरा गांव दबाने के
पूरा गांव को दबाएगा। ये आज या कल कभी ना कभी होना है, अब इस साल या अगले साल एक बार तो जाएगा ही जाएगा। वो पूरा मलबा जो ऊपर से आ रहा है वो तो जाना ही जाना है। तो गांव तो खतरे में है ही, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आगे की अपडेट मैं देता रहूँगा आपको जब तक यहाँ पे हूँ। अगर मैं देहरादून चला गया तो अलग बात है।